उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है भारत का एक ऐसा गांव जहां हर कोई जाना चाहता है। इस गांव का नाम है माना। जी दोस्तों, ये भारत का पहला गांव है और इस गांव का इतिहास हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी ने इसी गांव में बैठकर महाभारत की रचना की थी और गणेश जी ने खुद महाभारत इसी गांव में बैठकर लिखी थी। और इसी गांव से होके जाता है स्वर्ग का रास्ता। पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। तो आज हम इसी गांव की यात्रा करेंगे और आप लोग भी हमारे साथ दर्शन करें माना गांव के। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद हम निकल गए हैं माना गांव के लिए। और माना गांव बद्री धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, मैंने बद्रीनाथ धाम के पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम का पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है मैंने, जिसमें पूरे रास्ते की जानकारी आपको मैंने दी है। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं माना गांव और थोड़ी देर में आप लोगों को माना गांव के दर्शन हम कराएंगे। हम माना गांव के गेट से कुछ ही दूरी पर हैं और हमें यहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। उसके लिए ये हमने पर्ची ले ली है कार पार्किंग की, और पार्किंग मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आपको माना गांव से पहले ही थोड़ी दूरी पे अपनी कार पार्क करनी पड़ेगी। और अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप टैक्सी स्टैंड से टैक्सी कर और आप यहाँ माना गांव आ सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, सामने से कितना बड़ा झरना दिखाई दे रहा है। आपको भी दिखाते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है। काफ़ी ऊपर से आ रहा है ये झरना, देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का भी। और आप अगर पैदल नहीं जाना चाहते तो आप ये पिट्ठू भी करवा सकते हैं। अगर कोई साथ में बुजुर्ग आदमी है आपके साथ तो आप ये पिट्ठू भी ले सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, नज़ारे यहाँ के, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का। और ये यहाँ से देखो हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। चारधाम यात्रा के लिए आप ये भी बुक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। हम भी यहाँ पार्किंग करके माना गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको आगे के दर्शन कराते हैं। यहाँ से करते हैं माना गांव में एंट्री और यहाँ पे आपको वेद व्यास जी की गुफा, गणेश गुफा और सरस्वती उद्गम स्थल, भीम पुल आदि देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए यात्रा में आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, यहाँ आपको ऊन से बनी हुई काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, गणेश गुफा और व्यास गुफा इस रास्ते से जाती हैं। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। गणेश जी की गुफा और व्यास जी की गुफा में बस 150 मीटर की दूरी है। तो आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। और सीधा जाएंगे तो आपको सरस्वती उद्गम स्थल और स्वर्गारोहिणी मार्ग दिखेगा। तो हम पहले स्वर्गारोहिणी मार्ग और सरस्वती उद्गम स्थल की तरफ जा रहे हैं। और ये आपको रास्ते में पूरा मार्केट मिलेगा ऐसे गरम कपड़ों का।
बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े बनाए गए हैं हाथों से। यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो हाथों से ये बनाते हैं। थोड़ा दोस्तों आपको पैदल चलकर जाना पड़ेगा, लेकिन रास्ते का आपको पता ही नहीं चलेगा। चारों तरफ मार्केट है, देखते देखते आप आराम से पहुंच जाएंगे। स्वर्गारोहिणी का रास्ता यहाँ से नज़र आने लगा है। यहाँ से पांडव स्वर्गारोहिणी यात्रा पर गए थे। आपको यहीं से सरस्वती माता जी के दर्शन कराएंगे। सरस्वती नदी के पास जो शिला है उसे भीम पुल कहते हैं, वहीं पर वो शिला आपको दिखेगी। और ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये अलकनंदा नदी है और यहीं से पार कर पांडव हैं वो स्वर्ग की ओर गए थे। यहाँ पे है सरस्वती उद्गम स्थल। यहाँ से सरस्वती नदी है वो निकलती है, सिर्फ यहीं दिखती है और फिर आगे जाके अलकनंदा जी में मिल जाती हैं। यहाँ से आपको सरस्वती नदी के दर्शन कराते हैं दोस्तों। और ये देखिए सूरज की किरणें यहाँ पर गिर रही है, उससे इतना अच्छा इंद्रधनुष बन रहा है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। और ये सरस्वती का जो मंदिर है वो अब बना है, पहले नहीं था लेकिन अब बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा मंदिर है, तो यहाँ अंदर जाके आप दर्शन कर सकते हैं। और इसी मंदिर के पास से आपको दिखेगी भीमशिला। उसी भीमशिला को पार कर पांडव गए थे स्वर्ग की ओर। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। यह दोस्तों स्वर्गारोहिणी मार्ग है। यहाँ पर 5 पांडव नजर आएंगे। तो इसी रास्ते से स्वर्ग होकर गए थे 5 पांडव। और दोस्तों यही रास्ता वसुधारा ट्रैक के लिए भी आगे की ओर जाता है। तो ये है दोस्तों पूरा माना गांव। बहुत ही मनमोहक गांव है, मन करता है यहीं बैठ के इसी गांव को देखते रहें। तो दोस्तों ये यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अब आपको आगे बद्रीनाथ से चौपता की यात्रा करवाएंगे, तुंगनाथ महादेव की। तो आगे की वीडियो भी आप देखते रहें इसी तरीके से। धन्यवाद।